हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ये चैनल मैंने इग्नू के सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए बनाया है। बेसिकली हम इग्नू के स्टूडेंट्स या फिर कह लीजिए ओपन स्कूलिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके सारे सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं होते, क्योंकि हमारी क्लासेस टाइम पे नहीं होती। कई बार क्लासेस टाइम पे होती भी हैं तो वो टाइमिंग हमारे लिए सही नहीं होती, हम उसको नहीं ले पाते। ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया है कि यहाँ पर हम इग्नू के सारे सब्जेक्ट्स को एक एक करके डिकोड करेंगे, अच्छे से उनको टू द पॉइंट पढ़ेंगे और जो भी हमारे डाउट्स होंगे उनको क्लियर करेंगे। जैसे हमारा असाइनमेंट भी आ गया है जून 2023 के लिए, तो उसको भी जो हमें बनाना है तो उसके लिए हमारे हमारे को नोट्स चाहिए और वो नोट्स भी हम यहाँ पे बनाते चलेंगे, जिससे कि हमारा असाइनमेंट और प्लस एग्जामिनेशन दोनों की प्रिपरेशन साथ साथ हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है MMPC 008 और इसका नाम कह लीजिए इंफॉर्मेशन सिस्टम्स फॉर मैनेजर्स। तो ये हमें इस पूरे सब्जेक्ट में हमें बताया जाएगा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होती है या फिर आईटी, जिसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, बोथ आर सिनोनिम्स। तो ये दोनों जो होती हैं ये सेम चीज़ है बेसिकली। तो इसको हम मैनेजर्स जो हैं वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। और इस यूनिट में क्या है, इस यूनिट में है 5 चीज़ें, 5 टॉपिक्स हैं इसके अंदर। सबसे पहला है डेफिनेशंस ऑफ आईटी। डेफिनेशन होती है क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। दूसरा है इंफॉर्मेशन सिस्टम के टाइप्स। तीसरा है बिजनेस पर्सपेक्टिव ऑफ आईटी, आईटी को हम अपने बिजनेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिर चौथा है इंटरनेट एंड इट्स बिजनेस एप्लीकेशन, कि इंटरनेट को हम बिजनेस के साथ कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फिर लास्ट वन है कंप्यूटर एडेड डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर को यूज़ करके, कंप्यूटर की हेल्प लेके हम अपने डिसीजन को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं आईटी की डेफिनेशन क्या होती है। तो आईटी के अंदर बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। मैं एक बार पेन का यूज़ कर लेती हूँ जिससे कि हम इसको मार्क करते चलेंगे। तो इंफॉर्मेशन क्या, इंफॉर्मेशन वो सारे डेटा होते हैं, इंफॉर्मेशन हैज़ बीन डिफाइंड एज डेटा दैट हैव बीन पुट इनटू अ मीनिंगफुल एंड यूजफुल context and communicated to a recipient who uses it to make decisions। तो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इन्फॉर्मेशन वो सारी नॉलेज है, वो सारी डेटा हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है काम करते हुए। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका। अब जैसे कि हम मान लीजिए कि हम किसी होटल के मैनेजर हैं, होटल के मैनेजर हैं तो हमें जानना होगा कि हम जिस एरिया में हमारा होटल है वहाँ पे और कितने सारे होटल्स हैं, उनके अंदर कितनी फुटफॉल्स हैं, उनका रेवेन्यू क्या है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम डेटा का यूज़ करेंगे। हमें जो डेटा मिलेगा हमें बताया जाएगा कि मान के चलिए उस एरिया में 100 होटल्स हैं, उसके अंदर 10,000 या 20,000 फुटफॉल्स जो हैं वो पर डे होते हैं। अब उसको हम, हमारे को जो बताया जाएगा तो हम उसके बेसिस पे, उसके हिसाब से ही हम क्या करेंगे, अपना डिसीजन मेकिंग करेंगे। फिर है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिलीवरिंग टाइमली एंड एरर फ्री इंफॉर्मेशन टू इट्स रेसिपियंट्स। टेक्नोलॉजी इंक्लूड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेसेस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। टेक्नोलॉजी क्या होती है कि टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वो मैसेज हमें डिलीवर करने में, वो इन्फॉर्मेशन हमें डिलीवर करने में जिसकी हमें ज़रूरत है। रेसिपिएंट कौन है, हम हैं, क्योंकि हम उसको उस डेटा का यूज़ करेंगे। तो टेक्नोलॉजी में क्या क्या होता है, जैसे हमारे एग्जाम्पल में क्या था कि एक होटल का मैनेजर है, उसको जानना है कि उसके एरिया में कितने होटल्स हैं, क्या फुटफॉल है, क्या रेवेन्यू है। तो उसके लिए वो क्या करेगा, उसके लिए या तो वो इंटरनेट पे जाएगा, हार्डवेयर यूज़ करेगा। हार्डवेयर इज़ व्हाट, हार्डवेयर इज़ आवर कंप्यूटर। फिर क्या है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर लाइक हमारा हो गया आपका ब्राउज़र, ब्राउज़र इज़ लाइक गूगल क्रोम या फिर जो भी हमारा कोई भी ब्राउज़र हम यूज़ कर रहे हैं वो। डेटाबेसेस मतलब अगर कोई ऐसी साइट है जिसने अपना डेटा रखा हुआ है वहाँ पे कि देखो भैया इस एरिया में जो इतने होटल्स हैं उनके ऊपर क्या फुटफॉल है। और कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब कि हम उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या कोई वीडियो है वो देख रहे हैं, या फिर हमें वही बात कोई बता रहा है, ये सारी चीज़ें करके हमारा कोई कलीग है या हमारा कोई असिस्टेंट है जो हमें ये सारे पढ़ के बता रहा है। तो वो क्या होगा, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमें इन्फॉर्मेशन मिली। कौन सी इन्फॉर्मेशन, जो डेटा है हमारे यहाँ पे। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली, हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके डिसीजन लिया कि इतने सारे फुटफॉल हैं तो हमारे को कितना अपना बजट रखना चाहिए और कितनी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। यस, सो नाउ विल गो अहेड विद डेफिनेशन। अब डेफिनेशन जो लिखा है मैंने
ये मैंने एक्चुअली देख के ही लिखा है किसी एक साइट से। सो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में भी और असाइनमेंट्स बनाने में भी। तो आईटी का मतलब क्या होता है? आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स द कलेक्शन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कलेक्शन, डाटा को कलेक्ट करना, स्टोर करना। कि अगर आपने कोई भी चीज़ का डेटा रखा हुआ है तो आप उसको एक्सेल में या किसी फाइल में उसको स्टोर करके रखेंगे ताकि बाद में भी आपको उसको ज़रूरत पड़े। और प्रोसेसिंग मतलब जो आपके मतलब का डेटा है उसको आप निकाल लेंगे। एंड यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी, और इन सबको करने के लिए आपको कोई टेक्नोलॉजी चाहिए, लाइक आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो इन सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करते हुए। फिर हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इसको स्प्रेड करते हैं। क्या स्प्रेड करते हैं? इन्फॉर्मेशन। किसको? रिसिपिएंट को, जिससे कि ही और शी टेक्स डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर। तो जो मैनेजर है वो उसके बेसिस पे, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अपना डिसीज़न बना सके कि कितना हमें रेवेन्यू का एक्सपेक्टेशन करना है, कितने हमें स्टाफ रखने हैं, कितनी हम जो बजट है हमारा वो हम रख सकते हैं, कितना हम कमाते हैं, कितना हम खर्च करें, वो सारा कुछ इस पर डिपेंड करेगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम और पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा क्या कि जो एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी का, advancement of technology has been the key factor in making better computing devices. Along with improvement in computing technology, the communication technology has also improved in parallel. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होता गया है, सबसे पहले हमें पता है कि कंप्यूटर बहुत बड़ा हुआ करता था, लाइक रूम के साइज़ का। फिर कंप्यूटर छोटा होता गया, तो क्या हुआ कि कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो हैं वो बेटर होती गई। अभी लैपटॉप है हमारे पास जिसको कि हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं। इवन मोबाइल है, मोबाइल भी एक काइंड ऑफ कंप्यूटर है। सो अलॉन्ग विथ इम्प्रूवमेंट इन कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड इन पैरेलल। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी मीन्स जो हार्डवेयर है हमारा, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मीन्स जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जैसे वीडियो हम बना रहे हैं या फिर हम कोई ऑडियो बना रहे हैं या फिर हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं जिसके ऊपर हम लिख रहे हैं, वो सारा हमारा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आ जाता है। अभी यहाँ पे दो चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हमने शुरू में ही बात की थी कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं, साइमल्टेनियसली यानी सिनोनिमसली यूज़ की जाती हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। एक ही बात है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? तो सबसे पहला क्या होता है? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। फिर क्या होता है? एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर वर्कफ्लो सिस्टम। तो ये जो 5 तरह के हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, इनके नाम से ही पता चल रहा है कहाँ पे कैसे यूज़ होंगे ये, बट स्टिल इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। अब ये क्या होता है? दिस इज यूज्ड एज द प्राइमरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय द वर्कर्स। अब वर्कर्स मीन्स क्या? वर्कर्स मीन्स कि ये जो हमारा होता है वो प्राइमरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे होता है और जो वर्कर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। मतलब जो सबसे, आप कह सकते हैं कि सबसे बेसिक लेवल के जो कर्मचारी होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो इसको यूज़ करते हैं। अब कैसे? So transaction processing system क्या है? A TPS is used primarily for record keeping which is required in any organization to conduct the business. So TPS यानी transaction processing system क्या है कि ये वो सारे रिकॉर्ड रखता है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रोवाइड ट्रांजैक्शन इन सच अ वे दैट रिकॉर्ड इज अपडेटेड एंड रिपोर्ट इज जनरेटेड। सो सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल इज़ लाइक कि सेल्स ऑर्डर एंट्री हो रही है, या फिर आप किसी मॉल में जाते हैं, आपने जो सामान खरीदा उसका वो आपको एक बिल बना के देता है। तो वो जो बिल होती है वो क्या है? वो आपके लिए एक उसके लिए एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट दे दी उसने आपको बना के। और वो जो बिल उसने आपको दिया उसका एक कॉपी कह लीजिए, या वो सारा उसके सिस्टम में फीड हो गया। तो वो जो रिकॉर्ड है उसके सिस्टम में कल तक के बिजनेस का या आपसे जस्ट पहले के बिलिंग का, वो भी अपडेट हो गया। सो रिकॉर्ड इज अपडेटेड। सेल्स ऑर्डर एंट्री इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, शिपिंग रिकॉर्ड्स इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं।
अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बेसिकली मैनेजमेंट को सर्व करता है। पहले वाले में क्या था, वो ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक लेवल के वर्कर्स को सर्व कर रहा था। ये जो सपोर्ट सिस्टम होता है ये मैनेजमेंट को सर्व करता है। और ये क्या करता है, ये डेटा लेता है एक्सटर्नल सोर्सेज से, मतलब बाहर से डेटा लेता है, सच एज करेंट प्राइसेस टू एनहांस डिसीजन मेकिंग। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए लिया हुआ है करेंट प्राइसेस, जैसे अभी आजकल जो प्राइस है अगर हमें वो मॉल के डेटा में अपडेट करना है तो वो कौन करेगा? वो लोअर लेवल तो करेंगे नहीं, लोअर लेवल लोग तो करेंगे नहीं। वो कौन करेगा? वो जो मैनेजमेंट होगी वो बताएगी कि आज के लिए तुमको ये डेट रखना है, ये प्राइस रखना है। सो ये क्या करता है, DSS हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड डज नॉट मेक द डिसीजन। तो जो DSS होता है वो केवल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करता है, डिसीजन नहीं लेता। इसको बोल्ड किया हुआ है। और मेरा जो ये सारा डेटा है, मैंने जो ये सारा आप कह सकते हैं PPT है मेरी, वो मैंने इग्नू के ही बुक्स में से बनाई है। सो यू कैन रिलाई ऑन इट। और ये किससे कैसे डेवलप किया जाता है? DSS इज डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ डिसीजन मेकर्स। जो डिसीजन मेकर होते हैं, डिसीजन मेकर कौन होते हैं? अगेन मैनेजमेंट। वो उनकी हेल्प से इसको डेवलप किया जाता है DSS को। सो DSS इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स। अब आते हैं थर्ड क्या है? एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसके नाम से क्या पता चल रहा है कि एग्जीक्यूटिव्स को सर्व करता है। एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं? अगेन हायर लेवल के जो वर्कर्स होते हैं, सीनियर मैनेजर्स होते हैं। So executive information system, also known as an executive support system, helps the senior managers of any organization. तो सबसे पहले हमने देखा था TPS, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स। वो किसको हेल्प कर रहा था? लोएस्ट लेवल के वर्कर्स को। फिर हमने देखा DSS जो हेल्प कर रहा था मैनेजर्स को। अभी हम देख रहे हैं EIS यानी एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, और ये हेल्प कर रहा है सीनियर मैनेजर्स को। So it is made easy to use so that executives can use it without any assistance. Executive information systems जो होता है इसको कि easy बनाया जाता है, जिससे कि executive जो है वो इसको बिना किसी help के, बिना किसी assistance के use कर सकें। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड्स ईजी एक्सेस टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हर ऑर्गेनाइजेशन की एक गोल होती है। किसी का एक रेवेन्यू का होता है कि ये रेवेन्यू में इस मंथ में या इस वीक में टारगेट करना है। कोई अब सबसे पहले कस्टमर एक्विजिशन पे जोर देता है कि हमें एक मंथ के अंदर इतने सारे कस्टमर को अक्वायर करना है। तो ये सारा जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि कितना तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो और जो तुम्हारी गोल है वो कैसे पूरी हो सकती है। अभी क्या है, इट नॉर्मली फीचर्स ग्राफिकल डिस्प्लेज ऑन एन ईजी टू यूज इंटरफेस। अब जब देखिए कि अब आपको कहीं पे बार ग्राफ बना हुआ मिल रहा है, तो बार ग्राफ इज ऑफ कोर्स ईजी टू यूज देन डेटास। अगर आपको बार ग्राफ मिल गया और इस बार ग्राफ में, चलिए ठीक है मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, तो ये जो 3 बार ग्राफ हमें दिख रहे हैं तो इसमें हमें पता चल रहा है कि इस वाले में सबसे ज़्यादा डेटा है और इस वाले में सबसे कम डेटा है, और ये जो है ये मिड में कहीं पर है। तो इस तरह से उसको बनाया जाता है ग्राफिकल डिस्प्लेज से कि उसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो। अब नेक्स्ट आ जाते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये क्या होता है? MIS प्रोवाइड्स द मैनेजमेंट रूटीन समरी। तो इस पे हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे जब आप नोट्स बनाएंगे तो, कि ये किस पे फोकस करता है? ये रूटीन समरी पे फोकस करता है। किसके? बेसिक ऑपरेशन के। जो हमने फर्स्ट वाले में देखा था, क्या देखा था कि जो बेसिक ऑपरेशन है, जैसे हमारा रोज की सेल्स ऑर्डर की एंट्री है, या रोज के लिए हम बिल बना रहे हैं, ईवे बिल बनता है, या हम कस्टमर को ही बिल दे रहे हैं, तो उसका जो रूटीन समरी है वो ये प्रोवाइड करता है। इट इज़ द स्टडी ऑफ पीपल, टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन एंड द रिलेशनशिप्स अमंग देम। ये उन सब के बीच, पीपल के बीच, टेक्नोलॉजी के बीच, ऑर्गेनाइजेशन के बीच और रिलेशनशिप के बीच क्या बताता है? स्टडी करता है। ये उन सब का स्टडी करता है। और क्या है? MIS इज़ यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग डेटा। डेटा होती है बहुत सारी, उसको MIS यूज़ करता है प्रोसेस करने के लिए कि किस डेटा की हमें ज़रूरत है और कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेलेवेंट है। फॉर एन एग्जाम्पल, so the main objective behind installing an MIS is to increase
एफिशिएंसी, कि अगर आपको पता रहेगा कि इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमारे स्टाफ और अच्छा काम कर सकते हैं और जल्दी काम कर सकते हैं और स्किल्ड काम कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स ये आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। और क्या करता है, इट में सपोर्ट मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस एट्सेट्रा, मतलब ये सारे लेवल्स पे काम कर सकता है। मार्केटिंग इज़ व्हाट, सेल्स टीम, प्रोडक्शन इज़ व्हाट, जहाँ पे बन रहा है प्रोडक्ट, फाइनेंस इज़ व्हाट, विच आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल द मनी रिलेटेड टर्म्स कह लीजिए, मनी रिलेटेड वर्क्स कह लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के, उसके लिए। लास्ट वन इज वर्कफ्लो सिस्टम। A workflow system automates the several processes of a business according to the rules. Workflow system क्या होता है, बहुत सारे जो बिजनेस के अंदर काम होते हैं उसको ये ऑटोमेट कर देता है। ऑटोमेट मीन्स कि वो खुद ब खुद हो जाते हैं। हमने एग्जाम्पल में क्या देखा था कि मॉल में हम गए, हमने कुछ सामान खरीदा और वो बंदा फिर क्या करता है, उसके हाथ में एक छोटी सी मशीन काइंड ऑफ थिंग होती है, वो जस्ट उसको स्कैन कर लेता है। तो क्या हो गया, वो जो स्कैनिंग का काम है वो ऑटोमेट हो गया है। उस बंदे को ऐसा नहीं है कि उसको प्राइस डालनी है कंप्यूटर में और सामान डालना है, कितना डालना है, उसकी कुछ नहीं डालनी, बस उसको क्या करना है, मशीन उठा के उसको स्कैन कर देना है। स्कैनिंग से क्या होगा, वो सारा वो डेटा अपने आप ही ऑटोमेट हो जाएगा। अब ये क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ डॉक्यूमेंट इमेज मैनेजमेंट सिस्टम। अगेन वो इमेज ले रहा है। इट मे बी इंटरनेट बेस्ड एंड मे बी कंबाइंड विद ईमेल। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं, इंटरनेट बेस्ड और ईमेल से बेस्ड, अब ये कैसे होती हैं। आपने कहीं वो एग्जांपल देखा होगा कि जब हम किसी इंटरनेट साइट्स पे जाते हैं और हम वहाँ पे अपना ईमेल डालते हैं, तो उसके बाद हमें एक ऑटोमेटेड रिप्लाई आता है या ऑटोमेटेड मेल आती है हमें आपके नाम के साथ, और वो सारा हम जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है, तो मे बी वो इसमें है या नहीं, आई डोंट नो। तो वो बताया जाता है कि कैसे वो ऑटोमेटेड मेल हम तक पहुंच जाता है। वहाँ पे कोई आदमी नहीं बैठा होता, बंदा नहीं होता, बट जस्ट वो मेल हमें फिर भी आ जाता है। फिर आते हैं एग्जाम्पल के लिए, क्या देखा है हमने कि अ बैंक यूजेस अ वर्कफ्लो सिस्टम फॉर द इंक्वायरी एंड अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय अ कस्टमर फॉर एन अकाउंट ओपनिंग और लोन प्रोसेस। After the document gets uploaded, the loan manager checks it manually and decision is taken whether or not the person is eligible for loan। मतलब कि आप बैंक में जाते हैं, बैंक की साइट पे जाते हैं बेसिकली, और अपनी फॉर्म भरते हैं वहाँ पे, और वो सब कुछ ऑटोमेटेड है। वहाँ पे कोई बंदा नहीं है जो आपका नाम पूछ रहा है, आपका मोबाइल आईडी पूछ रहा है या आपका सिबिल पूछ रहा है, कुछ भी नहीं। आपने बस वहाँ पे क्या किया, आपने वहाँ पे अकाउंट ओपनिंग के लिए, लोन प्रोसेस के लिए फॉर्म भर दिया। अब वो सारा सिस्टम क्या है, ऑटोमेटेड है, और ये ऑटोमेशन से ही ये जाएगा लोन मैनेजर के पास, जो मे बी इसको बाद में मैनुअली चेक करेगा और फिर आपको अपना डिसीजन बताएगा। वो अपने बंदे भेजते हैं कई बार या जो भी हो। फिर क्या होता है, वर्कफ्लो सॉफ्टवेयर बेसिकली 3 तरह के होते हैं। पहला होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, नाम से पता चल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ होता है। फिर होता है एड हॉक। एड हॉक जो होता है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, शेपिंग के साथ, सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट के साथ, कि प्रोडक्ट की सेलिंग कैसे हो, प्रोडक्ट को शेप कैसे करें, वहाँ पे यूज़ होता है। तीसरा आता है प्रोडक्शन वर्कफ्लो सिस्टम, जो कि मेनली लोन्स के साथ और इंश्योरेंस क्लेम्स के साथ कंसर्न्ड है, इनकी बात करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जो कि हमारा क्या रहेगा। हमने यहाँ पर कहाँ तक पढ़ लिया है, डेफिनेशंस ऑफ आईटी पढ़ ली हैं और टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ लिए हैं। अभी हम क्या पढ़ेंगे, बिजनेस पर्सपेक्टिव ऑफ आईटी, और ये जो बाकी इंटरनेट एंड इट्स बिजनेस एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर एडेड डिसीजन मेकिंग, वो हमारे नेक्स्ट स्लाइड में। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और आप लोग अपनी नोट्स ज़रूर बनाएं और अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करें, कि हो सकता है ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो मे भी मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हों। सो आप लोग उसको इग्नोर करके जस्ट पढ़ाई पे ध्यान दे दीजिए। और नोट्स में यहाँ पे बहुत अच्छे मुझे लग रहे हैं कि मैंने बनाए हैं। अगर इसमें कुछ और ज़रूरत हो कि कहीं पे मैं और इसको अच्छा बना सकूँ, इम्प्रूव कर सकूँ, तो प्लीज़ नॉट लेट मी नो योर व्यूज़, योर एडवाइसेस, एंड आई एम वेरी मच ओपन टू दैट। थैंक यू सो मच।